बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ने जब से होश संभाला है, इस कायनात की हूस्तों को नापने और पेचीदा राजों को जानने की कोशिश में लगा रहा है। इस कायनात के वजूद में आने के नजरियात से लेकर इसके इर्तिका के नजरियात हमेशा से इंसान की तौजह का मरकज रहा। हर दौर में एक सवाल ने इंसान को हमेशा परेशान किया है कि क्या इस पूरे कायनात में सिर्फ इंसान ही अकीली मखलूक है या बाकी दूसरे सैयारे सितारे या कहकशां में भी जिंदगी का वजूद है। इन सवालात और तजस्सुस ने हमेशा से इंसान को परेशान और खौफजदा किया है। लिहाजा इसके जवाब में हर दौर में गैर मरी और खलाई मखलूक़ात के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और फ़लसफ़ों ने जन्म लिया। खलाई मखलूक या अलियंस का सबसे इब्तदाई तसव्वुर कदीम यूनान में मिलता है। अरस्तोतुलुस और जैसे फ़लसफ़ियों ने यह फ़लसफ़ा पेश किया था कि इस दुनिया जिस पर हम इंसान बसते हैं, हम कायनात में अकेले नहीं हैं। इस कायनात के अलावा भी बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जहां ज़िंदगी पाई जाती है। इस फ़लसफ़ा को कनियादी तकसरियत कहा जाता है। कदीम यूनान में टाइडन्स और ओलंपीन्स बादशाहों को देवताओं की औलाद तसव्वुर किया जाता था, जो दूसरी दुनिया से इस ज़मीन पर आए थे। यूनान की ये मिथोलॉजी अलियंस के तसव्वुर से बहुत हद तक करीब नजर आती है। 80 तरह कदीम मिस्री लोग शमीमस वोर नामी गिरवा को खलाई मखलूक मानते थे और उनका अकीदा ये था कि वो दूसरे सैयारे से हमारी ज़मीन पर वारिद हुए थे। शम्स वोर नामी ये मखलूक टेक्नोलॉजी एतबार से इंसान से कई ज़्यादा एडवांस थी, जिन्होंने पिरामिड और बेशुमार तामीरात किए और उन्होंने हज़ारों साल तक इस ज़मीन पर हुकूमत की। बाद में उन्होंने ज़मीन की हुकूमत हम इंसानों को सौंप दें और अपनी दुनिया में वापस चले गए। 500 साल पुरानी समरी तहजीब की तख्तियों और रिकॉर्ड्स में भी खलाई मखलूक का तज़करा मिलता है, जिन्हें समरी लोग अनुनाकी कहा करते थे। कहते हैं कि हमारी निज़ाम शमसी के बिल्कुल आखिर में नाइब्रीन नामी एक सैयारा मौजूद था, जहां अनुनाकी नामी एक तरक्की याफ्ता मखलूक आबाद थे। लिहाजा ये कौम अपनी लालच और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से उस सैयारे को बर्बाद कर चुके थे। लिहाजा आज से 4000 साल कबल वो लोग हमारी ज़मीन पर वारिद हुए। वो मेसोपोटामिया यानी कदीम इराक में आबाद हो गए और यहाँ एक जदीद शहर की बुनियाद रखी थी। अनुनाकीज ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के जरिए इंसान को पैदा किया और नई नस्ल को इस ज़मीन में आबाद किया। हज़ारों साल बाद इस ज़मीन पर एक अजीम तूफ़ान और तबाही फैल गई, जिसे उन्वान के तमाम शहर और तामीरात तबाह हो गए। लिहाजा अनुनाका ने दोबारा अपने आबाई सैयारे नाइब्रीन जाने का फैसला किया, लेकिन वापस जाने से कबल उन्होंने इंसानों को बहुत सारे साइंसी उलूम और टेक्नोलॉजी सिखाए। अनुनाकी के जाने के बाद इंसानों ने उनके नाम की मंदिर बनवाई और उनकी पूजा शुरू कर दी, जिनकी प्रस्तीश कदीम बाबरी, अक्कादी और शमरी तहजीब में होती थी। इसी तरह हिंदू मत माया तहजीब, अटलांटिस और दुनिया के कदीम तहजीबों में किसी न किसी शक्ल में खलाई मखलूक का तसव्वुर मिलता है, जो हज़ारों लाखों साल कबल दूसरे सैयारे से हमारी इस ज़मीन पर आए और इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करवाया। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान व हदीस में इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात का साफ तज़करा मौजूद है। कुरान मजीद में जगह बह जगह लफ्ज़ अर्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। कुरान के मुताबिक इस अर्ज़ को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है। इस अर्ज़ में तरह तरह के जानदार आबाद हैं। अर्ज़ के उन जानदारों में हमारी तरह के गिरोह भी मौजूद हैं। उन जानदारों के मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ शक्लें हैं। जानदारों का पूरी कायनात में फैली इतनी बड़ी अर्ज़ में इस तरह फैला देना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और अर्ज़ में रहने वाले हर तरह के जानदार अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। ये अरबी लफ्ज़ अर्ज़ वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में अर्थ बन गया है, यानी चलने के काबिल वो हिस्सा जो हुआ और पानी से अलग हो, वो अर्ज़ यानी ज़मीन है। हमारे इस अर्ज़ पर जिस पर हम रहते हैं 7 बड़े और वसीया बराज़म मौजूद हैं। ये चट्टानों की एक मोटी लीर है जो 90 से ज़्यादा बसाल चट्टानों से बनी है। बसालट वो पत्थर है जो आतिश फशां के ठंडे होने से बनता है। ये अर्ज़ पूरी कायनात में फैली हुई है, क्योंकि चांद की सतह भी 80% से ज़ायद बसालट की चट्टान से बना है। ज़मीन का पड़ोसी सैयारा वीनस की सतह भी बसालट की चट्टानों पर मुश्तमिल है।
इसी तरह मरीख की जमीन भी 85% से जायद की चट्टानों से बनी है। हमारी इस निजाम शमसी से बाहर 5000 से जायद दरियाफत शदह तमाम सैयारे बसाल से बनी है।